नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके कारण पार्टी के कई सांसदों के बेटी बेटियों को टिकट नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने यह बात भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही। यह जानकारी सूत्रों ने दी। बैठक में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार अभिनंदन भी किया गया। राजस्थान के प्रमुख शहरों से प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 5 शहरों में 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। डीजल चलित 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन के संचालन की मियाद 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसके बाद न फिटनेस प्रमाण पत्र और न ही परमिट जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इससे पहले पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन की तिथि को बढ़ाया था। राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की बंद पड़ी इकाइयों को सुचारू रूप से संचालन के लिए कार्य योजना बनेगी। उन्होंने कहा कि इसके 3 माह में रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद इस बारे में कार्यवाही करेंगे। मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि निगम बहुत घाटे में चल रहा था और निगम की बंद पड़ी इकाइयों को कार्यशील बनाने के लिए एवं उनकी स्थिति का अध्ययन कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के सदन की सदस्यता से त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे मान ने सोमवार को बिरला से मुलाकात कर निचले सदन के सदस्यता से इस्तीफे का पत्र सौंपा था। बिरला ने मंगलवार को सदन को मान के इस्तीफे के बारे में सूचित किया। विश्व के सबसे बेहतर एयरपोर्ट्स को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के परिणाम जारी हो गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट इस बार भी फिसड्डी साबित हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट इस सर्वेक्षण में लगातार 5वें साल पिछड़ा है। इस बार के सर्वेक्षण में कोचीन एयरपोर्ट एशिया महाद्वीप में सिरमौर बना है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 5 साल में यात्रियों और फ्लाइट्स की संख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन उस अनुपात में एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उदयपुर यूआईटी से हस्तांतरित होकर नगर निगम में आई शहर की कॉलोनी के 272 भूखंड की हेराफेरी के मामले को लेकर निगम परिसर में जमकर हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भूखंड गड़बड़ी की जांच कर रही कमेटी के अध्यक्ष और उप महापौर पारस सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वे निगम आयुक्त के कक्ष में पहुंचे और वहां पर आयुक्त का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है और इस बार प्रदेश में सरकार बनने की परंपरा भी टूटेगी। एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का क्रम इस बार नहीं बनेगा। कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। यह बात उन्होंने यहां जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। तेज गर्मी ने बीकानेर में इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। आमतौर पर अप्रैल व मई में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है, लेकिन इस बार मार्च में ही अप्रैल और मई का एहसास हो रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इससे पहले भी ये 40 तक पहुंच गया था। न्यूनतम तापमान में भी मंगलवार की रात वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम तापमान भी 21.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा। संरक्षा आयुक्त पश्चिम क्षेत्र आर.के. शर्मा ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के कुचामन से बोरावड़ रेलवे स्टेशनों के बीच करवाए गए रेल दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कुचामन से बोरावड़ तक 20 किलोमीटर मार्ग पर रेल दोहरीकरण का संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कुचामन से मकराना और बोरावड़ स्टेशनों के बीच नई लाइन का ट्रॉली इंस्पेक्शन किया। बीकानेर में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइनों में लगे प्रतिबंधों के कारण
पिछले 2 वर्षों से लोग पूरे जोश व भीड़ के साथ होली नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन में होली खेलने की पूरी तरह से छूट मिली हुई है। इससे लोगों में पिछले वर्षों की तुलना में इस साल होली को लेकर ज्यादा उत्साह है। जोधपुर एम्स के नर्सेज अपने विभिन्न 16 मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से आंदोलन का आगाज कर दिया। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर एम्स के सभी नर्सेज अधिकारियों व कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है। बीकानेर में होली पर उल्लास का वातावरण बना हुआ है। शहर में रमतों के साथ फाग महोत्सव के आयोजनों की भी धूम मची है। इसी क्रम में होली रसिक पसंदीदा फागणिया फुटबॉल मैच के आयोजन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब की बार यह आयोजन 16 मार्च को शाम 4:30 बजे धरणीधर मैदान में आयोजित होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडोर क्षेत्र में होली के अवसर पर रामा श्यामा के दिन 18 मार्च को माली समाज के रावजी की गेर मेले का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने बताया कि इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से मंडावता मंदिर चौक से मंडोर उद्यान स्थित रावकुंड तक क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य, साफ सफाई, बंद पड़ी लाइटें व रावकुंड की भी मरम्मत कार्य व रंग रोगन शुरू किया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला आज बुधवार को रात्रि 9:40 पर रेल मार्ग द्वारा जयपुर से प्रस्थान कर कल गुरुवार प्रातः 4:10 पर बीकानेर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को बीकानेर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शनिवार रात्रि 11:20 पर रेल मार्ग द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। खान मजदूर महासंघ के बैनर तले मंगलवार को खान श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर में के.एन. चेस्ट अस्पताल के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष विष्णाराम पवार ने बताया कि खानों में कार्यरत मजदूर सिलिकोसिस सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन मरीजों की जांच पहले के.एन. चेस्ट अस्पताल में की जाती थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।